नमस्कार दोस्तों। हमारे वैज्ञानिकों ने या हमारे ऋषि मुनियों ने अब तक जितने भी ग्रहों को या प्लैनेट्स को खोजा है, उन सभी में यदि कोई जीवन जीने के लायक ग्रह है या मैं कहूं कि स्वर्ग के समान अगर कोई सुंदर ग्रह है तो वह हमारी यह पृथ्वी है। सबसे पहले तो उस परम पिता परमेश्वर का हम हृदय से यही धन्यवाद करें कि उसने हमारे और आपके जीवन के लिए या ये जीवन बिताने के लिए यह स्वर्ग के समान ग्रह जिसे हम पृथ्वी यानी अर्थ कहते हैं उसका निर्माण किया। और उसके बाद भी उस परम पिता परमेश्वर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर ने हमें और आपको ये दुर्लभ मनुष्य रूपी तन दिया है, ये मनुष्य रूपी देह दी है। परंतु दोस्तों, अक्सर लोगों को यह देखा है कि जैसे जैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं और वृद्धावस्था की तरफ आते हैं या मैं यूं कहूं कि वो मृत्यु के समीप आते हैं तो अक्सर लोग उदास हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं कि अब तो मृत्यु नजदीक है, अब कुछ करने के लिए रहा नहीं, क्या करें। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, मृत्यु एक अंत नहीं है बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है, एक नए सफर का आगाज है। अक्सर हम सभी के मन में यह प्रश्न कभी न कभी अवश्य आता होगा कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण इस रहस्य से पर्दा उठाता है और आत्मा की आगे की यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है। यह यात्रा यानी मृत्यु के बाद की जो यात्रा होती है दोस्तों, वह हमारे कर्मों पर आधारित होती है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत और अंतिम यात्रा के प्रमुख पड़ाव कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, जब अंतिम समय आता है तो ये शरीर से प्राण निकलने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय यमराज के दो भयानक दूत या हम जिन्हें यमदूत कहते हैं वह आते हैं। अब दोस्तों, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, इनसे अभिप्राय क्या है कि वह पुण्य आत्मा जिसने जीवन भर अच्छे कार्य किए हो, हर किसी का भला किया हो, कभी भी कोई हिंसा कर्म ना किया हो, ऐसी पुण्य आत्मा के प्राण जब निकलते हैं शरीर से तो वो बहुत ही सहजता से निकलते हैं, या मैं यूं कहूं कि बिना किसी पीड़ा के या बिना किसी दुख के वो स्वतः ही प्राण उस शरीर से निकल जाते हैं। और इसके विपरीत पापात्मा से अभिप्राय है जिसने अपने जीवन में आजीवन गलत कार्य किए, बुरे कार्य किए, जीव हत्या की या दूसरों को सताया या हिंसा आदि का कर्म किया हो। ऐसे व्यक्ति के जो प्राण हैं वो बहुत ही पीड़ा के साथ, बहुत ही कष्ट के साथ उसके शरीर से निकलते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब प्राण निकल जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है वह अंगूठे के आकार के एक सूक्ष्म छोटे से शरीर में समा जाती है और उसके बाद वो यमदूत उस आत्मा को लेकर यमलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहां पर उस आत्मा को पहली बार उसके जीवन का लेखा और जोखा, अर्थात उसने अपने जीवन में क्या क्या काम किए, यह सब उसको एक फ्लैशबैक की तरह दिखाया जाता है। यह यात्रा दोस्तों केवल 24 घंटे की होती है। उसके बाद उस आत्मा को अपने अंतिम संस्कार और अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को देखने के लिए वापस उसके घर भेज दिया जाता है। मृत्यु के 13 दिन आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में परिवार द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण और 13वीं के संस्कार आत्मा को
वह शक्ति, वह एक दिव्य ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे वह आत्मा आगे की अपनी लंबी और कठिन यात्रा तय कर सके। 13वें दिन के बाद वह आत्मा यमलोक की अंतिम यात्रा पर निकल पड़ती है। अपनी अंतिम यात्रा पर सबसे पहले उस आत्मा को एक नदी पार करनी पड़ती है जिसका हमारे शास्त्रों में या गरुड़ पुराण में नाम दिया गया है वैतरणी नदी, या हम कहें बहुत ही दुर्गम नदी। यमलोक का जो मार्ग है वो 86,000 योजन लंबा बताया गया है। जो पुण्य आत्मा है, अर्थात जिसने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा दान, बहुत ही ज्यादा पुण्य किए हैं, या मैं कहूं सत्कर्म किए हैं, उसके लिए यह वैतरणी नदी स्वतः ही शांत हो जाती है और वह पुण्य आत्मा बड़े ही सुख के साथ, बड़े ही आराम के साथ उसे पार कर लेती है। परंतु इसके विपरीत जो पाप आत्मा है, उसके लिए यह वैतरणी नदी रक्त, मवाद और पता नहीं कितने भयानक जीवों से भरी हुई उफनती हुई नदी बन जाती है। अर्थात जैसे सामान्य रूप से भी बहुत तेज प्रभाव वाली नदी को हम स्वतः या आसानी से पार नहीं कर सकते, पापी आत्मा के लिए वह वैतरणी नदी बड़ा ही उग्र और भयानक रूप धारण कर लेती है, जिसे पार करने में उस पाप आत्मा को बहुत ही ज्यादा कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों लगभग 1 वर्ष की कठिन यात्रा के बाद वह आत्मा जब यमराज के दरबार में पहुंचती है, वहां पर चित्रगुप्त, जो हर प्राणी के कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं, उसका पूरा विवरण रखते हैं, चित्रगुप्त जी धर्मराज को व्यक्ति के पापों और पुण्यों का पूरा विवरण सुनाते हैं। न्याय के आधार पर आत्मा की अगली गति तय होती है, स्वर्ग या नरक। तो दोस्तों स्वर्ग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत ही ज्यादा पुण्य काम करने वाले जो जीव आत्मा होती है या पुण्य आत्मा होती है, उसके लिए कुछ समय के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और वह पुण्य आत्मा कुछ समय के लिए उन स्वर्ग के अलौकिक सुखों को भोगते हैं। उसके बाद जो पाप आत्मा है, यानी पाप कर्म करने वालों को उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए अनेक प्रकार की उस नरक में यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें दंड दिए जाते हैं, कठोर से कठोर कष्टों का उनको सामना करना पड़ता है। उसके बाद बात आती है पुनर्जन्म। दोस्तों जब कर्मों का फल भोग लिया जाता है, तब आत्मा को उसके संचित कर्मों के अनुसार पुनः यानी दोबारा 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। तो यह यात्रा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे दोस्तों हम अपने पुराने वस्त्रों को, पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं उनके गंदा होने पर, और नए और धुले हुए कपड़ों को धारण कर लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती रहती है। हमारे कर्म ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ साथ चलती है। इसलिए जीवन रहते हुए हमेशा उत्तम कर्म करें, अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः, अर्थात यह जो हमारी आत्मा है उसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही कोई अग्नि उसे जला सकती है, वह आत्मा अमर है। तो इस प्रकार से यह मत समझें कि मृत्यु केवल एक अंत है, बल्कि यह एक नई यात्रा का
प्रारंभ है, एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और फॉलो जरूर करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।